हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, त्रिभुज का परिभाषा जो होता है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो त्रिभुज के नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए, त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि मीन्स होता है तीन। अब भुजा मीन्स होता है भुजा। भुजा यानी साइड, इंग्लिश में हम लोग साइड बोलते हैं। देखिए, तीन भुजा से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आइए हम लोग आकृति के द्वारा समझते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, आकृति कैसा बनता है त्रिभुज का? देखिए, जिसमें तीन भुजा हो। देखिए, इसमें तीन भुजा है और ये बंद आकृति है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। आप लोग से हम पूछते हैं, क्या यह त्रिभुज है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? हाँ, ये त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीन साइड है और ये बंद आकृति है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। आप लोग से हम पूछते हैं, क्या यह त्रिभुज है? तो आप लोग का जवाब क्या होगा? हाँ, ये भी त्रिभुज है, क्योंकि इसमें तीन साइड दिया है और इसमें ये बंद आकृति है, तो ये भी त्रिभुज हो जाएगा। आप लोग से अगर पूछेंगे, क्या यह त्रिभुज है? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि नहीं। क्यों नहीं त्रिभुज यह है? क्योंकि इसमें तीन भुजा तो है, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जाता है। एक तो भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो होता है तीन प्रकार के होता है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आइए हम लोग इन सभी त्रिभुज को बारी बारी से पढ़ते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इन सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर है उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, यहाँ इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा है। सम मीन्स क्या होता है? बराबर होता है। सम मीन्स होता है बराबर। बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा होता है। बाहु मीन्स होता है भुजा। देखिए, जिसके तीनों भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का आकृति कैसे बनता है? देखिए, समबाहु त्रिभुज का आकृति ऐसे बनता है, जिसका तीनों भुजा बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। देखिए, जिसके तीनों भुजा बराबर होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा। आप लोग से अगर पूछ दे, क्या यह समबाहु त्रिभुज है? देखिए, इसका 2 सेंटीमीटर दे दे रहे हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर दे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो क्या ये समबाहु होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं, क्योंकि इसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिसका तीनों भुजा बराबर होगा वही समबाहु त्रिभुज होगा। जो बराबर नहीं होगा, एक भी भुजा डिफरेंस हो जाएगा, तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स होता है बराबर, और द्वि मीन्स होता है दो, और बाहु मीन्स होता है भुजा। बाहु मीन्स होता है भुजा। देखिए, इसके नाम में छुपा है। सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स होता है दो, बाहु मीन्स होता है भुजा। जिसका दो भुजा बराबर हो, कम से कम दो भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा लिखा है, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका दो भुजा कम से कम बराबर होना चाहिए उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए, इसका फिगर बना लिए सबसे पहले। देखिए, ये दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये दे देते हैं 3 सेंटीमीटर का। देखिए, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा भुजा जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये एक भुजा डिफरेंट हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए तो समद्विबाहु हो जाएगा। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो वो तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो कम से कम दो भुजा बराबर होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। अगर आप लोग से पूछ दे, क्या यह समबाहु त्रिभुज है? ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो आप लोग जवाब देंगे कि हाँ, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजा जो है आपस में बराबर है और एक भुजा जो है अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
देखिए विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उससे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिभाषा लिखा है, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहता है। इस त्रिभुज में कोई भी भुजा जो है बराबर नहीं होगा, कोई 2 सेंटीमीटर का होगा तो कोई 3 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर, कोई भी भुजा जो आप दो भुजा या तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। देखिए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये दे देते हैं 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। देखिए इसका कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होगा। अगर दो भुजा बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग अब फिगर को देखकर पहचान लेंगे कि कौन समबाहु त्रिभुज है, कौन विषमबाहु त्रिभुज है और कौन समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर भुजा के प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री से कम होना। न्यून मीन्स होता है 90 से कम। त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण, तीनों कोण का मान जो होना चाहिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तीनों कोणों का कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखा है, जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में से कोई भी कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। इसके हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए ये फिगर हमने बना लिया। मान लीजिए इसको हम लोग 60 डिग्री मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं 60 डिग्री, और इसको भी मान लेते हैं 60 डिग्री। देखिए इस त्रिभुज का तीनों कोण में से कोई भी कोण जो है 90 डिग्री से अधिक नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एक और फिगर बना लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 40 डिग्री इसको मान लिए, और 60 डिग्री इसको मान लिए, और इसको मान लेते हैं 80 डिग्री। तो देखिए ये भी जो फिगर बना है इसमें तीनों कोण दिया है वो 90 डिग्री से कम ही दिया है, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से अधिक होगा या 90 डिग्री होगा तो न्यून कोण नहीं कहलाएगा। अगर 90 डिग्री से कम रहेगा तभी न्यून कोण कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण में से कोई एक कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम लोग उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। देखिए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज बना दिया। देखिए इसमें से जो है ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए तभी हम लोग इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, वरना हम लोग इसे समकोण त्रिभुज नहीं कहेंगे। आइए हम लोग आप देखते हैं अधिकोण किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उस त्रिभुज को अधिक कोण कहते हैं। देखिए त्रिभुज का तीनों कोण में से कोई भी एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो हम लोग इसे अधिक कोण बोलेंगे। देखिए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं सबसे पहले। देखिए ये जो एंगल जो है ये हम मान लेते हैं 120 डिग्री का एंगल बना दिए। तो देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री से अधिक हो गया कि नहीं। तो जो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब आप लोग फिगर को देख कर पहचान सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। आप फिगर को देख कर आराम से त्रिभुज के प्रकार को पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।